प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम कि पैसा जैसा कि पहले पिछले ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके हैं कि समंग क्या होता है और समंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछली ऑनलाइन कक्षा में बताया गया था कि समंग दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंग और द्वितीयक समंग। प्राथमिक समंग वो समंग होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं सूचनाओं को एकत्रित करता है। द्वितीयक समंक वो समंक होते हैं जो कि संस्थाओं के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक समंक कहलाते हैं। तो समंक प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कहा जाए कि प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां 5 बताई गई हैं। तो 5 विधियां कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, सूचकों के द्वारा अनुसूचियां या प्रश्नावली भरना, प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वो अनुसंधान होता है इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के आंकड़ों को एकत्रित करता है, सूचनाओं को स्वयं जाकर के वो प्राप्त करता है। तो ऐसे विधि को कहा जाएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या होता है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जिसमें कहा जाए कि अनुसंधानकर्ता जो है दूसरों के द्वारा मौखिक सूचनाएं जुटाई जाती हैं। तो ऐसे अनुसंधान को कहा जाएगा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। कहने का मतलब कि स्वयं ना जा करके बल्कि दूसरों के द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती हैं या आंकड़ों का संकलन किया जाता है। इसके बाद में स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। इसमें जो है समंकों का संकलन करने के लिए स्थानीय स्रोत यानी स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनसे सूचनाओं को या संवाददाता को भेज दिया जाता है, उनके द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। तो संवाददाता जैसे कहा जाए कि प्रश्न जो लोग समाचार पत्रों की सूचनाएं एकत्रित करते हैं उनसे जानकारी जुटा ली जाती है। तो इसके बाद में अगला है, चौथा है सूचकों के द्वारा अनुसूचियां और प्रश्नावली भरना। सूचक कौन होते हैं? जो सूचना देते हैं। तो सूचकों के द्वारा एक अनुसूची दे दी जाती है या प्रश्नावली दे दी जाती है, उस प्रश्नावली में उनसे सूचनाएं एकत्र करवा ली जाती हैं। इसके बाद में है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। तो प्रगणक कौन होते हैं? प्रगणक जैसे कहा जाए कि जनगणना में लगाए जाते हैं प्रगणक, तो वो जा करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न जानकारियों को जुटाते हैं और उनकी जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जाना कि ये कक्षा 11 का अध्याय था कि आंकड़ों का संग्रह और संकलन करने की विधियां बताई गई। तो समंकों की प्राथमिक समंकों की कौन कौन सी विधियां थीं? तो 5 समंकों की विधियों को जाना, जैसे प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी थी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरी थी स्थानीय और स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, चौथी थी सूचकों के द्वारा अनुसूची या प्रश्नावली भरना, और 5वीं थी प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरना। तो ये 5 विधियां थीं जो प्राथमिक समंकों के संकलन करने की विधियां थीं। इसके बाद में अगले दिन हम ऑनलाइन कक्षा में हम जो है ये प्रत्येक विधियों को एक विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इन विधियों से क्या गुण हैं, उन विधियों के क्या क्या दोष हैं। प्रत्येक विधियों का अलग अलग ऑनलाइन कक्षा में वर्णन किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे, हमारे चैनल पर कैसे पहुंचेंगे? तो जैसे कहा जाए, सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए और उस पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हमारे वीडियो उपलब्ध होने लगेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं के अलग अलग कक्षाओं के अब प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। जैसे कहा जाए कि कक्षा 11 अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा 12 अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षा मिलेगी, और कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र की
ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद उठाते रहिए और जो भी सूचनाएं बताई जा रही हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और कहा जाए कि जीवन के एक आनंद की तरफ बढ़ते रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।